हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो थॉर 2018 के पिछले एपिसोड में हमने देखा मैंगो के हमले के बाद एसगार्ड तबाह हो चुका था और बायफ्रॉस्ट बेज भी, जिस वजह से एसगार्डियंस का कनेक्शन बाकी दुनियाओं से टूट जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर मैलेकिथ अपनी कैद से बाहर आ निकला और वो बाकी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। यहाँ थॉर अब दोबारा थंडर गॉड बन चुका था, लेकिन एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के वक्त ओडिन के वॉल्ट की सारी पावरफुल चीजें कॉस्मोस में बिखर गई थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढने निकला है। जहाँ इसी चक्कर में पहले तो उसका मुकाबला जगरनॉट से हुआ और फिर नमोर से। देन थॉर अपनी वॉर्ड पे लौट आया था ताकि इन्फिनाइट सन जेम को एक सेफ जगह रख सके। अचानक लोकी वहां पहुंचता है। वो थॉर को किसी जंग में ले जाने की बात करने लगा एंड देन लोकी के मैजिक की वजह से पूरी की पूरी बोर्ड, थॉर के कुत्ते, उसकी भेड़ और उन दोनों के साथ ही कहीं टेलीपोर्ट हो जाती है। अब आगे क्या होगा आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। अब गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले क्या आप YouTube पर ब्लॉक्ड वीडियोस की वजह से परेशान हुए हैं या फिर कोई ऐसी गेम जो आपकी कंट्री में अवेलेबल हो ही ना? वेल हाँ, तो ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत होती है, स्पेशली तब जब मैं किसी कॉमिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और उसके कुछ वॉल्यूम्स इंडिया में अवेलेबल ना हो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। iTop VPN एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको किसी भी कंट्री के नेटवर्क को आपके फोन में वर्चुअली इनेबल करती है, जिससे आप वहाँ के नेटवर्क को ज्वाइन करके इंटरनेट पर किसी भी ब्लॉक्ड वेबसाइट, गेम, एनिमे, कॉमिक्स कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में अवेलेबल ना हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक के साथ। तो इसे डाउनलोड जरूर करना। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और ये एंड्रॉइड, iOS, यहाँ तक कि PC पर भी अवेलेबल है, जहाँ मैं खुद इसे कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका प्रो वर्जन जो मिला है। तो अगर आपको भी बिना कोई परेशानी से मेरा VPN यूज करना हो, वो भी फ्री में और अच्छी खासी स्पीड के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना। अब चलिए बिना किसी देर के थॉर 2018 के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। इस लोकी के बनाए पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर थॉर की बोर्ड के साथ सभी के सभी एक बर्फीले रेल्म में चले आते हैं। वहां पहुंचते ही थॉर कहता है, ये तुमने क्या किया लोकी? तुम हमें ये कहाँ ले आए? थॉरी को पता था ये कौन सी जगह है। तभी लोकी ने भी जवाब दिया, मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम्हें चाहिए था भाई। तुमने कहा था तुम्हें रेल्म्स की जंग के सेंटर में जाना है। वेल, तो ये लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। वेलकम टू नेफ्लाहाइम, द लैंड ऑफ फायर्स एंड वॉर एंड डेथ। वेलकम टू हेल थॉर। बस थॉर और लोकी बहस कर ही रहे थे कि तभी उनका भाई वाल्डर और स्कर्ज भी वहां चले आते हैं। वहां आते ही वाल्डर कहने लगा, थॉर, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम जल्दी हमारे साथ निकल चलो, इससे पहले कि सन्स ऑफ मस्फल हमें देख ले। वाल्डर को वहां देखकर थॉर हैरान है क्योंकि वो मर चुका था। तो वाल्डर ने अपनी कार से उतरते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया भाई। जिसके जवाब में थॉर भी कहता है, मैंने भी मेरे भाई, खासतौर पर माँ ने। वाल्डर ने कहा, माँ और पुराने दिनों के बारे में बात करने के लिए हमें वक्त मिल जाएगा। ये एसगार्ड नहीं है, यहाँ नेफ्लाहाइम में ज़्यादा देर तक खुले घूमना मौत को बुलावा देना है और हेल तक पहुँच चुकी है भाई। और फिर वो लोकी की तरफ देखते हुए कहता है, बढ़िया, तुम एक और हेल अपने साथ ले आए। बस लोकी वाल्डर से मजाक करने लगता है, तो वाल्डर ने उसे रोक दिया, उससे दूर रहो लोकी। तभी पीछे से स्कर्ज ने कहा, क्या आप उस बकरी से बात करेंगे या फिर हम यहाँ से चले माय किंग? मुझे गॉब्लिन्स की बू आ रही है, वो किसी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वाल्डर कहता है, स्कर्ज सही कह रहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी बूम, अब बहुत देर हो चुकी थी, गॉब्लिन्स यहाँ आ चुके हैं। वो आते ही कहते हैं, सब कुछ जला कर रख दो, ऑल हेल द क्वीन ऑफ सिंडर्स। ये देखते स्कर्ज गॉब्लिन्स पे गोलियों की बारिश करने लगे। तभी वाल्डर ने कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन गाइस, थॉर अपनी बोट को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो वाल्डर कहता है, तुम सीरियस नहीं हो सकते, ये सबसे घटिया बोट है जो मैंने आज तक देखी है। तो थॉर ने कहा, ये कबाड़ी इकलौती चीज है जो मेरे पास बची है। ये सुनते लोकी कहता है, ओ साइड हटो और सॉर्सरर को अपना काम करने दो। गैस, लोकी ने अपने मैजिक से बोट को ही उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो गॉब्लिन से धीमी थी। थॉर ने कहा, क्या तुम इसे और तेज नहीं उड़ा सकते? तो लोकी कहता है, हाँ, अगर इस बकरी को उतार दिया जाए तो। गैस, बेशक लोकी ने ये मजाक में कहा था, लेकिन वो लोग सच में मुसीबत में है। तो थॉर ने कहा, ये बकरी एक भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए। टूथ ग्राइंडर, संभालो इस बोट को और थॉरी चलो मेरे साथ। और फिर थॉर और थॉरी गॉब्लिन से लड़ने लगे। थॉर कहता है, गॉड ऑफ थंडर मौत से नहीं डरता, मैंने कई बार डेथ का सामना किया और मेरे लिए वो कभी अंत नहीं था, लेकिन ये जगह, यह अलग है। हेल ने हमेशा ही मुझे डराया है। कैसे हेल कितनी खतरनाक जगह होगी, थॉर की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी दूसरी तरफ स्कर्ज उन गॉब्लिन से लड़ते हुए कहने लगा, बाल्डर, अगर इन गॉब्लिन्स में से किसी ने भी क्वींस ऑफ सिंडर को हमारा पता बता दिया तो वो अपने पास रखे हर बॉम्ब को यहाँ गिरा देगी। आपके भाई को ये पता है ना, मरे हुए लोग भी जल सकते हैं। कैसे थॉर और थॉर इन गॉब्लिन्स को पूरी पावर से मारे जा रहे थे। लोकी थॉर की भेड़ टूथ ग्राइंडर के साथ बोट पे बैठा था। उसे यकीन नहीं आ रहा, थॉर ने उसके बदले एक बकरी को बोट चलाने के लिए दे दी। पर फिर अचानक बोट के शीशे तोड़ते हुए एक हथौड़ा लोकी के मुंह से टकराकर थॉर की तरफ जाने लगा। एक स्पेशल वेपन था जो 2 हिस्सों में टूट जाता है।
लेकिन फिर बूम, अचानक से एक धमाके के साथ किसी ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो ये कर्नीला थी, द क्वींस ऑफ नॉर्न्स, जो बाल्डर से प्यार करती है। आते ही वो कहती है, हमारे पास ये सब के लिए वक्त नहीं है, यहाँ तुम उसके सोल्जर से लड़ रहे हो, वहाँ क्वींस ऑफ सिंडर अपनी पावर बढ़ा रही है। वेट, क्या सच में तुम तीनों साथ खड़े हो? और थोर, अब ये मत कहना कि तुम भी मर चुके हो, इस तरह हम कभी भी मेलकित को हरा नहीं पाएंगे। तो लोकी ने शिप से जवाब दिया, नहीं क्वीन ऑफ नॉन्स, ये बस यहाँ घूमने आया है। लोकी को देख के कर्नीला खुश नहीं थी, वो उसे मारने की धमकी देने लगती है। पर तभी वहाँ टायर एज गार्डियन गॉड ऑफ वॉर और थॉर का भाई एक बड़े से डायनासोर पे बैठ के चला आता है। उसने कहा, हेलो छोटे भाई थॉर, तुम्हारी दाढ़ी अभी भी एक एल्फ लड़की की तरह ही है। वैसे वो सीधे थॉर को गले लगा लेता है। पर वाल्टर कर्नीला से पूछ रहा था कि तुम्हें वो मिली, कि तुमने और टायर ने सिंडर की सीक्रेट मीटिंग की लोकेशन ढूंढ ली? जिसके जवाब में कर्नीला ने कहा, मुझे खेद है, हमें वो नहीं मिली। हमने सन्स ऑफ मस्फिल का पीछा किया, लेकिन वो हमें चकमा देकर नॉर्दर्न शैडोज की तरफ निकल गए। जहाँ भी ये मीटिंग हो रही है, दुआ करो वो बर्बाद हो जाए। लेकिन एज सिंडर द क्वीन ऑफ मस्फलहाइम अपनी मीटिंग ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। वहाँ डेथ के इस रेल्म के सभी लीडर्स मौजूद थे जो अभी तक किंग वाल्डर के नीचे थे। द लेजेंडरी निडो, ड्रैगन मास्टर ऑफ नस्टोन, ब्रून द लीडर ऑफ सॉल डिवावरिंग डिजीर, ब्लैकबोन द लीडर ऑफ ड्रगौर, गर्तुम द लीडर ऑफ मर्डरर्स, लेडी एल्मोर द हेल स्पाइडर्स, सभी के सभी वहाँ मौजूद थे। सिंडर सर्टर की डॉटर कहने लगी, वाल्डर यहाँ का किंग नहीं है, ये तुम लोगों की जगह है। बट अब मैं सिंडर, डॉटर ऑफ सर्टर, यहाँ राज करूंगी। मेरे साथ आ जाओ और खुद को बचा लो। जब हम सब मिल जाएंगे तो मिरेकल्स होंगे। जिस पर लेडी एल्मोर ने कहा, तुम कोई मिरेकल्स नहीं करने वाले, तुम तो सिर्फ मौत दे सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम हमसे डरती हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेल्म है और यहाँ रहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जो भी आज तक मरा है वो यहाँ आके बसा है, और जब सभी मुर्दे एक साथ खड़े होंगे तो उन्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। यानी तुम्हें। सिंडर के लिए बगावत थी, उसने सीधे एल्मोर को आग में जलाकर मार दिया। वो सबको अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन गाइस ये दुनिया भी मरे हुओं की दुनिया थी। ब्लैकबोन को गुलामी मंजूर नहीं है। वो सबको सिंडर के खिलाफ जाने को कह रहा था कि तभी गर्तूम, उसी का साथी, उसका गला काट देता है। इस गर्तूम ने सिंडर का साथ देना मंजूर कर लिया, क्योंकि उसे खून खराबा पसंद है, जिसकी परमिशन उसे ना ही कभी हेल के किंग वाल्डर ने, ना ही उससे पहले हेला किसी ने भी नहीं दी थी। उधर दूसरी तरफ थॉर और सभी सोच रहे थे, सिंडर ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी सभी लीडर्स को एकजुट नहीं कर पाएगी, लेकिन वो उन्हें मार जरूर देगी। वाल्डर ने कहा, ब्लैकबोन हेल की आर्मी का जनरल है, वो दूसरे लीडर्स को भटकने नहीं देगा। ये सुनते ही थॉर ने पूछा, लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाए तो? अगर सिंडर ने सभी लीडर्स को एकजुट कर लिया तो तब क्या? वाल्डर ने जवाब दिया, तो फिर मेलेकिथ को एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी आर्मी मिल जाएगी, बाकी रेल्म्स तब कुछ नहीं कर सकते। वैसे सिचुएशन इन सब के हाथ से निकल रही थी। ये समझते स्कर्ज कहने लगा, हमें और दोस्तों की जरूरत है, हमें एनहर्जर द ग्रेट वॉरियर ऑफ वेलहला यहाँ चाहिए, लेकिन हमें अभी नहीं पता हम उन्हें कैसे ढूंढे। कर्नीला कहती है, रुक जाओ, अब हम एक शब्द भी इस कमीने के सामने नहीं बोलेंगे। ये धोखेबाज है, ये सिंडर के साथ हो तो हमें इसे मार देना चाहिए। स्कर्ज और टायर से सहमत थे, लेकिन थॉर ने कहा, लोकी एक झूठा, मक्कार और धोखेबाज है, लेकिन हमारी एक डील हुई है और आगे से मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लोकी ने थॉर की बात सुनकर चैन की सांस ली, लेकिन थॉर ने उसे फिर भी चेतावनी दे ही दी, अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो खुद उसे मार डालेगा। तभी टायर कहता है, हम बेशक सिंडर की मीटिंग की लोकेशन ढूंढने में नाकामयाब रहे हों, लेकिन हमें कुछ और जरूर मिला है। मस्फलहाइम की आर्मी को एक बहुत ही ताकतवर हथियार मिला है और वो उसे ट्रेन में ले जा रहे हैं। वाल्डर ने पूछा, ये किस हथियार की बात हो रही है? तो कर्नीला ने कहा, वो हमें अभी नहीं पता, इतना जरूर जानते हैं कि गॉब्लिन्स भी उससे डर रहे हैं। गजब वाल्डर और बाकी एसगार्डियंस के पास प्लान था उस वेपन को कब्जे में लेना, ताकि उसे सिंडर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। वो सभी एक प्लान के मुताबिक तैयारी करने लगे। वो कहीं जा रहे हैं तो लोकी थॉर को टायर के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगा था। थॉर मेरी बात सुनो, तुम्हें टायर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत टाइम से हेल में है, मुझे नहीं लगता अब ये जिंदा लोगों के साथ है भी। लेकिन थॉर ने कहा, एक ओडिंसन कभी भी सर्टर का साथ नहीं देगा, तुम अपना सोच लो कि तुम्हारा मन कहीं और जाने का तो नहीं है ना। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, जैसे हमेशा रखा है। फिर गाइस सभी ट्रेन की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। प्लान के मुताबिक वाल्डर और कर्नीला गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाने में लग गए, तो वहीं थॉर अपने हथौड़े से ब्रिज को तोड़ने के लिए तैयार था। लोकी को अभी भी समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, एक हथौड़ा खुद ब खुद कैसे एक ब्रिज को तोड़ देगा जबकि थॉर बोर्ड पे खड़ा है। तो उसे थॉर ने कहा, इसे मैं बॉम्ब हैमर बुलाता हूँ, तुम शायद अपने कान बंद करना पसंद करोगे। और फिर ट्रेन के ब्रिज पे आते ही एक जोरदार धमाके के साथ ब्रिज टूट जाता है। सभी गॉब्लिन्स ट्रेन के साथ नीचे गिरने लगते हैं। टायर ने कहा, वो हथियार ट्रेन के फायर केज में है। लोकी ने कहा, केज? ये कैसा हथियार है जिसे केज में रखना पड़ रहा है? थॉर उसे लेने के लिए उस ठंडे और जहरीले पानी में कूद जाता है, लेकिन वो जितना नीचे जा रहा था उतना ही वो कमजोर हो रहा है।
पर तभी थॉर उस हथियार को देखकर चौंक जाता है। अपने जाने अनजाने में उन्होंने एक और जंग छेड़ दी है। लोकी, थोरी और टूथ ग्राइंडर बोट से उस वेपन को पानी से निकलता देख रहे थे। थोरी ने कहा, ओहो, ये तो बहुत बड़ी फिश लग रही है। तो लोकी कहता है, नहीं, ये कोई मछली नहीं है थोरी, ये मेरे बच्चे हैं। और फिर हम देखते हैं हेला और फेनरिस पानी से बाहर आ निकलते हैं। थॉर फेनरिस के मुंह में था। हेला ने कहा, आखिरकार हेला और फेनरिस अपनी असली जगह लौट आए, हेल को वापस लेने के लिए। पानी से उठते ही थॉर फेनरिस के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फेनरिस इससे खुश नहीं था। वो दौड़े चला जा रहा है ताकि थॉर नीचे गिर जाए। लोकी टायर से कहने लगा, तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया टायर। मुझे तो लगा कि मैं अकेला हूँ जो ऐसा करना जानता है। तो टायर ने कहा, मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ और हेल का जनरल। मेरी गुलामी क्वीन हेला के लिए, मेरे सोतेले भाई के लिए नहीं। हेल को ओडिनसन टायर के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। और लोकी टायर के ऊपर हमला कर देता है। अब तुम देखोगे, मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे पीट के तुम्हें मजा आता था। गाइस, हेला और बालरा भी एक दूसरे के सामने खड़े थे। हेला कहती है, तुमने हिम्मत भी कैसे की हेल क्राउन पहनने की? नेफलाइम की असली क्वीन लौट आई है, मेरे सामने झुक जाओ बेवकूफों। तो बाल्डर ने कहा, मैं ऑल फादर के सामने कभी नहीं झुका, तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो। अगर तुम्हें अपना थ्रोन वापस चाहिए तो वो मुझसे छीनना पड़ेगा। तभी पीछे से कर्नीला कहने लगी, सिर्फ वो ही नहीं, तुम्हें मुझसे भी लड़ना पड़ेगा चुड़ैल। पीछे हटो हेला, मुझे नहीं लगता तुम ये जंग चाहोगी, हमारे पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन गाइस, हेला ने अपने मैजिक से कर्नीला को पकड़ लिया और कहने लगी, ओह सच्चा प्यार, और वो भी हेल में। मैं तुम दोनों को चेन से बांध के हेल के अपोजिट साइड में बांध दूंगी। गाइस, कर्ट शांति से ये सब होते हुए देख रहा था। लोकी और टायर एक दूसरे से लड़ रहे थे और वो टायर से हारने लगा था। तभी थॉर ही वहां पहुंचा, उसने टायर पे हमला कर दिया। इन सबसे दूर थॉर फेनरिस से लड़ रहा था। फेनरिस थॉर को लेकर सीधे उस नदी के जहरीले पानी में चला जाता है। अंदर जाते ही थॉर का दम दोबारा घुटने लगता है, उसका हैमर उसी के हाथों से छूट जाता है। इनका इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सिर्फ एक एपिसोड बचा है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 7000 लाइक्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और पुराने हो तो चेक कर लें कि नोटिफिकेशंस ऑन की हैं कि नहीं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।